सामीन किराम, सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस में शाम से अभी तक आप हजरात हिंदुस्तान के शोहरत याफ्ता शोरा जनाब अब्बास नूरी साहब, कोयल लखनवी साहब और सलमान अशरफी साहब से नातो मनाक़िब समात फरमा रहे थे। लॉकडाउन के बाद उड़ीसा में जलसे का प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि आज हम लोगों को ये आज़ादी मिल गई है कि खुले मैदान में शान और शौकत के साथ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें। साथ ही साथ ये दुआ भी करते हैं कि बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी के जिक्र से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से ये जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है उसको दूर अता फरमाए और हम तमाम लोगों को निजात अता फरमाए। आपके सामने चंद शेर लेकर आया हूं। फिर याद आ रही है शहादत हुसैन की, फिर याद आ रही है शहादत हुसैन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। और सर कट गया है रूह भी रुखसत हुई मगर, सर कट गया है रूह भी रुखसत हुई मगर, जारी रही लबों पे तिलावत हुसैन की। सुभान अल्लाह। जारी रही लबों पे तिलावत हुसैन की। और अपना लहू रगों में वफा की उतार कर, अपना लहू रगों में वफा की उतार कर, तन से हयात हो गई रुखसत हुसैन की, तन से हयात हो गई रुखसत हुसैन की। और सदियों से सर बकैफ कोई आया नहीं इधर, सदियों से सर बकैफ कोई आया नहीं इधर, जा फिर मुंतजिर है राहे नबुवत हुसैन की, फिर मुंतजिर है राहे नबुवत हुसैन की। कल्बो नजर में आयत कुरान की तरह, कल्बो नजर में आयत कुरान की तरह, एक एक अदा है अब भी सलामत हुसैन की, एक एक अदा है अब भी सलामत हुसैन की। और खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, खतरा यजीदियों के लिए आज भी है वो, रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। सुभान अल्लाह। रोशन है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। और आकर मेरी निगाहों में अश्कों ने ये कहा, आकर मेरी निगाहों में अश्कों ने ये कहा, या रब अता हो मुझको शफाअत हुसैन की, या रब मुझको अता हो शफाअत हुसैन की। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम हुसैन की औलाद, इमाम हुसैन के जिगर के टुकड़ा, इमाम हुसैन के खानदान के एक फर्द, सरकार मिल्लत के नाम से आज की इस कॉन्फ्रेंस को मंसूब किया गया है सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारी हाजिरी मुसलसल हो रही है। आप जब तारीख उलट कर देखेंगे और जब तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के वलियों
की मुखालफत, अल्लाह के वलियों की मुखालफत दो तरह के लोगों ने किया है। एक वो लोग जो अपने अपने इलाका के राजा महाराजा थे, उन्होंने अल्लाह के वलियों से मुखालफत की है, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ली है। और दूसरे वो लोग जो दौलतमंद थे, जो पैसे वाले थे। आप चूंकि हिंदुस्तान के सुल्तान शहनशाह हिंदुस्तान हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख को आप उलट कर देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अजमेर की सरजमीन पर आए तो गरीब नवाज का अगर कोई मुखालिफ पैदा हुआ तो राजा पृथ्वी था, राजा भी था अपने इलाके का, और जब राजा था तो पैसा वाला भी था। तो हिंदुस्तान के शहनशाह से अगर किसी ने दुश्मनी ली तो वो राजा और महाराजा था, वो अपने इलाके का जमींदार था, वो अपने इलाके का पैसा वाला था। सैयदना पाक जब अमजद शरीफ की सरजमीन पर आए तो उनसे भी मुकाबला राजा ही से हुआ। उस इलाके के राजा का नाम था राजा जीवन कौल। उसने सैयदना पाक से दुश्मनी ली, सैयदना पाक की मुखालफत किया। और जब आप भद्रक की सरजमीन पर आएंगे तो यहां मामला उल्टा हो गया। अजमेर की सरजमीन पर अजमेर के राजा ने गरीब नवाज से मुखालफत की, गरीब नवाज से दुश्मनी मोल ली। अमजद शरीफ की सरजमीन पर जब सैयदना पाक आए तो वहां के राजा जीवन कौल ने सैयदना पाक से दुश्मनी मोल ली, सैयदना पाक की मुखालफत की। लेकिन जब अमजद शरीफ से भद्रक की सरजमीन पर सरकार मिल्लत आए तो यहां के जमींदार ने सरकार मिल्लत से मुखालफत नहीं की, यहां के रईस ने सरकार मिल्लत से दुश्मनी मोल नहीं ली, बल्कि यहाँ के जमींदार ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत किया। वाह वाह। उड़ीसा के जिनको रईस उड़ीसा कहा जाता है, मुजाहिदे मिल्लत, ये इस इलाका के राजा सरकार मिल्लत से मुखालफत नहीं की है, सरकार मिल्लत से दुश्मनी मोल नहीं ली है, बल्कि इस इलाके के राजा ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत किया। वाह वाह। जब राजा ने मोहब्बत किया, इस इलाके के जमींदार ने मोहब्बत किया, इस इलाके के पढ़े लिखे इंसान ने मोहब्बत किया, तो इस इलाके के सारे लोग ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत किया। तो यहां पर सरकार मिल्लत से मुखालफत किसी राजा ने नहीं किया, किसी जमींदार ने नहीं किया, किसी रईस ने नहीं किया, बल्कि यहां पर मुखालफत पैसे वालों ने सरकार मिल्लत से किया। यहां पर दुश्मनी सरकार मिल्लत से पैसे वालों ने लिया। और बड़ा अच्छा सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत से एक दूसरे की मोहब्बत की दास्तान की चर्चा पूरे इलाके में थी। लेकिन अब चंद लोग जो पैसे के गुरूर और घमंड में चूर थे, उनको ऐसा लगा कि मुजाहिदे मिल्लत के इस दुनिया से चले जाने के बाद, मुजाहिदे मिल्लत के विसाल कर जाने के बाद इस इलाके में डंका बजेगा तो सरकार मिल्लत का बजेगा। इस इलाके में
नारा लगेगा तो सरकार मिल्लत का लगेगा, इस इलाके में सिक्का चलेगा तो सरकार मिल्लत का चलेगा, यानी एक सिलसिला कायम हो जाएगा। मुजाहिदे मिल्लत चले जाएंगे तो सरकार मिल्लत का डंका बजेगा, और जब सरकार मिल्लत चले जाएंगे तो उनके खानदान वालों का डंका बजेगा, उनके खानदान वालों का सिक्का चलेगा। तो अब यहां पर चंद लोगों को अपना सिक्का चलाना था, यहां पर चंद लोगों को अपना डंका बजवाना था, तो सरकार मिल्लत की मुखालफत शुरू हो गई। सरकार मिल्लत से दुश्मनी लोगों ने मोल ले लिया, लेकिन वो लोग नासमझ थे जो अल्लाह के वली से दुश्मनी मोल ले रहे थे। वो भी अल्लाह का ऐसा वली, वलियों में भी फर्क होता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुद नहीं आए। अगर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुद आते, अपनी मर्जी से आते, तो गरीब नवाज खुद अपने जिम्मेदार होते, लेकिन नहीं, गरीब नवाज प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिंदुस्तान आए। गरीब नवाज अगर खुद अपनी मर्जी से आते तो दुश्मनों के से जो मुकाबला हुआ, हो सकता था कि दुश्मन जीत सकता था, लेकिन गरीब नवाज के पुष्प पर प्यारे मुस्तफा का दस्त मुबारक रखा हुआ था, और गरीब नवाज बहुक्मे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान के हर जंग को गरीब नवाज ने फतह कर लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुष्प पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक था। और जब सरकार मिल्लत अमजद शरीफ की सरजमीन से भद्रक आए तो सरकार मिल्लत अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि सरकार मिल्लत को सैयदना पाक ने हुक्म दिया, तुम जाओ उस इलाके में। तो अब सरकार मिल्लत से अगर किसी के साथ अगर मुकाबला हो रहा है तो सरकार मिल्लत अकेले नहीं है, बल्कि सरकार मिल्लत के पुष्प पर, सरकार मिल्लत के कांधे पे सैयदना पाक का भी हाथ है। वाह 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 वाह, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हाथ है, सरकार सुभान आज़म अल्लाह, का भी सुभान हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, गौस का दामन सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, सैयद शाह वसीम अख्तर कादरी, हुजूर सैयदना पाक, औलादे गौसे पाक, नारे तकबीर। सरकार मिल्लत के पुष्प पर सैयदना पाक का भी हाथ है, गौसे आजम का भी हाथ है, अब प्यारे मुस्तफा का भी दस्त मुबारक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पुष्प पर मौला अली का हाथ हो, इमाम हसन और हुसैन का हाथ हो, वो किसी से फिर हार नहीं सकता है। हक है। जो उनसे टकराया वो खत्म और बर्बाद हो गया। दुनिया ने देखा है, लोगों ने देखा है। और सरकार मिल्लत के पुष्प पर सिर्फ सैयदना पाक का हाथ ही नहीं था, सिर्फ गौसे आजम का दस्ते मुबारक ही नहीं था, सिर्फ प्यारे मुस्तफा का दस्ते मुबारक ही नहीं था, बल्कि सरकार मिल्लत की रगों में सैयदना पाक का खून भी है, गौसे आजम का भी खून है, प्यारे मुस्तफा का भी खून है। वाह 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 वाह। हाथ रखना अलग है और खून जिस्म के अंदर होना अलग है। यानी सरकार मिल्लत के पुष्प पर इन तमाम औलियाए किराम का दस्ते मुबारक भी है और उनकी रगों में फातिमा ज़हरा का खून भी दौड़ रहा था। हक है। तो फिर उनको कौन हरा सकता है, फिर उनको कौन झुका सकता है, फिर उनको कौन ज़हर कर सकता है। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा जन्म ही ना दिया हो जो फातिमा के खानदान वालों को हरा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक कोई बच्चा इस दुनिया पे पैदा ही नहीं हुआ जो खानदान गौसे आजम को हरा दे।
खानदान मुस्तफा को हरा दे, मौला अली शेर खुदा के औलाद को जेर कर दे। ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, ना कायनात में कयामत तक होगा। करबला में इमाम हुसैन हारे नहीं है। हार उसको कहा जाता है कि जब दोनों तरफ से मुकाबला हो तो एक आदमी अपने दुश्मन के सामने सर झुका दे। हार उसको कहा जाता है कि जब आमने सामने दुश्मन हो तो सामने वाला हथियार रख दे, ये कह दे कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम तुमसे मुकाबला करें, देखो मैंने हथियार रख दिया। मुकाबला करने वाले को हारा हुआ नहीं कहा जा सकता, गर्दन कटाने वाले को हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। करबला के मैदान में इमाम हुसैन 72 थे, दूसरी तरफ दुश्मन 22,000 की तादाद। फर्द को सरकार मिल्लत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए ताकि दुनिया वालों को यह बताया जाए कि देखो सरकार मिल्लत के मुखालफत में उनके खानदान वाले खड़े। चंद लोग यहां से अमजद शरीफ गए और मेरे वालिद गिरामी सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी की बारगाह में जाकर अर्ज किया। सरकार मिल्लत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी वो सामने रखा। सरकार मिल्लत के खिलाफ कुछ अफवाहों को वहां पर रखा और कहा हुजूर सरकार मिल्लत तो आपके वालिद के मुरीदो खलीफा है, सरकार मिल्लत तो आपके खानदान से, उनके खिलाफ ये मसला ये फतवा है, कोई हरकत की बात नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है। आप अमजद शरीफ से वहां बदरक चले, एक जलसा कर देते। जो लोग सरकार मिल्लत से बैत तोड़ चुके हैं, जो लोग सरकार मिल्लत के मुखालिफिन हैं, उनको आपके हाथ पर हम लोग बैत करा देते। जो लोग उस रास्ते से अलग हो गए हैं वो आप ही के खानदान से बैत हो जाएंगे, आप ही के खानदान में रह जाएंगे। मेरे वालिद गिरामी सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी ने जब यह सुना तो चंद मौलवियों को मेरे वालिद गिरामी ने जवाब दिया, सुनो नसीम बाबू, नसीम अख्तर कादरी मेरे वालिद का मुरीद भी है, मेरे वालिद के खलीफा भी है, मेरे पीर भाई भी है और औलादे सैयदना पाक भी है। जो औलादे सैयदना पाक है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। जो औलादे सैयदना पाक होगा वो कभी शरीयत से भटक नहीं सकता है। जो औलादे वो से पाक होगा वो शरीयत से कभी हट नहीं सकता है। तुम हमें पैसे का लालच देकर, तुम हमें जलसे का लालच देकर तुम हमें चंद रुपए में खरीदना चाहते हो कि हम नसीम बाबू के खिलाफ खड़े होकर उनके मुरीदों को हम दोबारा मुरीद करें। इज्जत के साथ यहाँ पर चंद मिनट तुम बैठ गए हो, अगर नसीम बाबू के खिलाफ अगर बोलोगे तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कोई जगह मिल नहीं मिलेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद शाह जलालुद्दीन अब्दाल कादरी। मेरे वालिद गिरामी ने उन चंद मौलवियों को जलाल में आकर कहा कि अभी और इसी वक्त मेरी खानकाह से निकल जाओ। बड़े सरकार के साथ सिर्फ अमजद शरीफ के हम ही साथ नहीं है बल्कि पूरा खानदान सैयदना पाक उनके साथ है। और हमेशा हमेशा जब जब सरकार मिल्लत पर कोई अंगली उठाने वाला पैदा होगा, जब जब सरकार मिल्लत के खिलाफ कोई अफवाह फैलाने वाला खड़ा होगा तो खानदान सैयदना पाक खड़ा होकर उसका डट का मुकाबला करेगा। मेरे दोस्तों, वही लोग जो सरकार मिल्लत को एक इंसान समझ रहे थे आज उनको वली तस्लीम कर चुके हैं। आज इकरार कर चुके हैं कि सरकार मिल्लत अल्लाह के वली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको विलायत से सरफराज किया। और एक नहीं, सरकार मिल्लत की जिंदगी में न जाने कितनी करामतों का ज़ुहूर हुआ।
कितनी करामतों का ज़ुहूर हुआ। सरकारे मिल्लत के यहाँ जब वाक़िया होता था तो एक शख्स भद्रक के एक मोहल्ले में रहता था। रात के 12:30 बजे तक वो मस्जिद ही में रुक गया। सरकारे मिल्लत जब रात के खाने के बाद तफरीह के लिए निकले तो देखा कि एक मेरा मुरीद मस्जिद के कोने में बैठा हुआ है। सरकारे मिल्लत ने पूछा, क्या बात है, आज तुम घर नहीं गया? उस शख्स ने कहा कि सरकार, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में इतने कुत्ते रास्ते में मिले, वो हम पर भौंकने लगे, तो मैं डर से वापस फिर मस्जिद में आ गया कि ऐसा ना कुत्ता मुझे काट ले। सरकारे मिल्लत मुस्कुराने लगे और कहा कि तू गौस पाक का कुत्ता होकर दुनिया के कुत्ता से डरता है? तू गौस पाक के खानदान का कुत्ता है, अब तू दुनिया के कुत्तों से डर रहा है? जा अभी घर जा, और अगर अब रास्ते में कुत्ता तुझ पर भूखे, अब रास्ते में कुत्ता तुझ पर भूखे, तो कह देना कि मैं गौसे पाक का कुत्ता हूं, वो तुम पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब उस शख्स के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ, एक शौक पैदा हुआ, एक हिम्मत जागी कि सरकार फरमा रहे हैं तो आजमा कर देख लिया जाए, सरकार फरमा रहे हैं तो आजमा कर देख लिया जाए, टेस्ट करके देख लिया जाए कि दुनिया के कुत्तों में गौसे आजम के खानदान वालों के कुत्तों में कितना फर्क है। रात के 1:30 बजे वो मस्जिद से निकला और अपने मोहल्ले की तरफ जाने लगा। जैसे ही उस जगह पर पहुंचा जहां कुत्तों का हुजूम था, चारों तरफ से कुत्ता भौंकने लगा। जैसे ही चारों तरफ से कुत्ता भौंकने लगा तो इस शख्स ने कस के कहा कि मैं औलादे गौसे आजम, मैं खानदाने गौसे आजम का कुत्ता हूं, हम पर क्यों भूख रहा है? मैं खानदाने गौसे आजम का कुत्ता हूं, मुझ पर क्यों भूख रहा है? सरकार के मुरीद ने जैसे ही जबान से ये अल्फाज दोहराया, सारा कुत्ता किनारे हो गया, मुरीद घर पहुंच गया। मेरे दोस्तों, आप भी इंसान हो, स्टेज पर बैठे हुए भी लोग इंसान हैं, आपके पास भी जबान है, हम सारे लोगों के पास जबान है, सरकारे मिल्लत के पास भी जबान है, तमाम औलिया किराम के पास भी जबान है, लेकिन जबान तो सबको है, लेकिन उस जबान के अंदर तासीर जो डाली गई है वो सबको नहीं डाली गई है। जो अल्लाह के वली है उनकी जबान में रब ने वो तासीर डाल दिया कि इधर बोला उधर पूरा हो गया, इधर आप वलियों के दरबार में मांगा और रब ने उधर पूरा कर दिया। इसलिए कि वो रब जिसने हमें और आपको पैदा किया है, जो हमें और आपको रिस्क देता है, जो सुबह से शाम तक हम रिस्क की तलाश में मारे पीटते हैं, आपको मालूम है कि ये अल्लाह के वली रिस्क की तलाश में नहीं मारे फिरते थे। इनको दुनिया की दौलत का कोई लालच नहीं था, इनको दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं थी। हमें तो दुनिया की दौलत की जरूरत है, आपको तो दुनिया की दौलत की जरूरत है। आपके दिल में एक लालच है कि अभी पक्के का घर बना है, इसको हवेली बना ले, इसको महल बना ले, घर के अंदर पंखा लगा हुआ है तो ख्वाहिश बड़ी एसी लगा ले, एयर कंडीशन लगा ले, घर में औरतें हाथ से कपड़ा धोती है, ख्वाहिश बड़ी नहीं वॉशिंग मशीन लगा ले। तो मेरे दोस्तों, इंसान की ख्वाहिशात मरती नहीं है, बल्कि एक पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं कि तुम्हें दुनिया की कोई जरूरत नहीं, उस ख्वाहिश को मारते हैं। तुम्हें नोटों रुपयों की कोई जरूरत नहीं है, उस ख्वाहिश को मारते हैं। तुम्हें जर जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं है, उसको मारते हैं। सिर्फ अल्लाह के वलियों को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो रब की रज़ा की जरूरत होती है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे,
जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। और ये अल्लाह के वली को अपने रब के ऊपर यकीन और भरोसा होता है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रब्बे कायनात से मुलाकात करने कोहितूर पर गए तो रब ने कहा, मूसा तुम्हें मालूम है मैं किस किस चीज को रिस्क देता हूं, खुराक पहुंचाता हूं। हजरत मूसा ने कहा, रब नहीं। कहा कि अभी पहाड़ से जब नीचे जाओगे तो पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तुम जाकर उस पत्थर पर अपने लाठी को मारना। हजरत मूसा वहां से नीचे उतरे, सामने एक बड़ा चट्टान भर का पत्थर रखा हुआ था। हजरत मूसा ने अपने आसा को, अपनी छड़ी को उस पत्थर के ऊपर मारा, वो पत्थर दो टुकड़े में बढ़ गया। गैब से आवाज आई, मूसा तुम्हारे दाहिनी तरफ जो एक पत्थर है उसके ऊपर एक बार और लाठी मारो। हजरत मूसा ने उस पत्थर के ऊपर एक बार और छड़ी मारा, वो पत्थर भी दो टुकड़े में बढ़ गया। फिर गैब से आवाज आई कि मूसा तुम्हारी दाहिनी तरफ जो एक और पत्थर है उसके ऊपर एक और लाठी मारो। हजरत मूसा ने दाहिनी तरफ जो पत्थर था उसके ऊपर एक और लाठी जब मारा तो वो पत्थर दो टुकड़े में बढ़ गया। उसके अंदर से एक कीड़ा नजर आया, एक कीड़ा चलता हुआ नजर आया। तो रब की तरफ से आवाज आई, मूसा 3 तह पत्थर के अंदर जो कीड़ा मौजूद है तुम्हारा रब उस कीड़े को भी खुराक पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा परवरदिगार उसके भी जिंदा रहने का खुराक इंतजाम कर रहा है। तो मेरे दोस्तों आप जरा सोचो, आप सरकार मिलत कॉन्फ्रेंस किया है, बड़ी एहतमाम के साथ, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ किया। 1 साल से सारा बिजनेस ठप है, सारे लोगों के कारोबार ठप है, लेकिन नबी के जिक्र की जब बात हुई तो हर आदमी ने अपने जेब से, अपनी तिजोरी में से रुपया निकाला और एक अच्छे कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर दिया। अच्छे अच्छे शोरा को बुलाया, ये सजावट, ये रंगो रौनक, ये लाइट, ये सारे शामियाने का इंतजाम किया। ये नबी का सदका ही है, ये नबी का फैजान है कि नबी की महफिल सजाने के लिए कोई भी मुसलमान ने ना नहीं कहा। जिसके पास जो था उसने दिया और एक कामयाब कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो गया। और ये कॉन्फ्रेंस इस जाड़े के मौसम में भी कामयाब हो गई। तो मेरे दोस्तों आप जरा एक मैसेज और लेकर जाओ। आप इस दौर में हर इंसान के पास एक मोबाइल है, हर इंसान के पास एक मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर दुनिया की सारी चीजें हैं। इस मोबाइल के अंदर दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं। अब इस मोबाइल से पूछो कि कंपनी वाले ने तुझको किस काम के लिए बनाया है, किस काम के लिए बनाया है? क्या इसमें फोटो खींचने के लिए तुझको कंपनी वाले ने बनाया? वो बोलेगा मोबाइल नहीं। मोबाइल से पूछो कि मैसेज भेजने के लिए तुझको कंपनी वाले ने बनाया है? वो बोलेगा नहीं। इस मोबाइल से पूछो कि हिसाबों किताब करने के लिए इसके अंदर जो कैलकुलेटर डाला गया है इसलिए तुझको बनाया गया है? वो मोबाइल बोलेगा नहीं। इस मोबाइल से पूछो कि तुम्हारे अंदर घड़ी भी है, क्या टाइम देखने के लिए तुझको बनाया गया? वो बोलेगा नहीं। तो किस काम के लिए तुझको बनाया गया है? यह मोबाइल बोलेगा मुझको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान अगर उससे बात करना चाहे तो हम उसको बात करवा देते हैं, इसीलिए हमको बनाया गया है। अब इस मोबाइल के अंदर आप देखो, अभी आपके पास कोई कॉल नहीं आ रही है, किसी का फोन नहीं आ रहा है। आप उस मोबाइल के अंदर यूट्यूब पर नसीमी वर्ल्ड जो तमाम इस इलाके के जलसे को कवरेज करता है, आप किसी भी जलसे को उठाकर आप यूट्यूब पर आप जलसा देख रहे हो। गुड़ी पोखर में अगले साल जलसा हुआ था 2019 में, आप उस जलसे को देख रहे हो।
नात नबी जो भी शोरा पढ़ रहे हैं आप उसको देख रहे हो, लेकिन उसी दरमियान किसी ने आपको फोन कर दिया तो फौरन स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है, नजर आ जाता है। वो मोबाइल आपको बताने लगता है कि आपके बेटे की कॉल आ रही है, वो आपसे बात करना चाहता है। इस मोबाइल के स्क्रीन पर मोबाइल बताने लगता है कि आपके भाई का कॉल आ रहा है, आपके रिश्तेदार का कॉल आ रहा है, वो स्क्रीन पर शो करने लगता है। यानी आप जो जलसे की तकरीर या नात खानी या मनकबत खानी सुन रहे हैं, वो जलसे की नात खानी वहीं रुक गई और मोबाइल शो कर रहा है कि आपसे फलां शख्स से बात करना चाहता है। अगर आपको जरूरत महसूस हुई तो आप फौरन उससे फोन को रिसीव करके आप उससे बात कर लिया। यही होता है। आप फोटो देख रहे हैं, किसी की भी भेजी हुई फोटो देख रहे हैं, जलसे की, शादी की, अचानक कोई आपसे बात करने लगता है, बात करना चाहता है, ये मोबाइल आपको बता देता है कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है। आप घड़ी देख रहे हैं, कोई इसी दरमियान कॉल आ गई तो ये मोबाइल आपको इंडिकेट करता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है। पता क्या चला कि ये मोबाइल अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यानी अगर आप घड़ी देख रहे हैं और किसी की कॉल आ गई तो वो आपको बता रहा है, आप यूट्यूब देख रहे हैं, किसी की कॉल आ गई तो वो आपको बता रहा है, आप फेसबुक देख रहे हैं, किसी का फोन आ गया तो वो आपको बता रहा है। यानी मोबाइल अपने जो कंपनी वालों ने बनाया है कि कॉल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, एक दूसरे से बात करा देना है, मोबाइल पूरी तौर पर अपनी जिंदगी को, पूरे तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। इसी मोबाइल से आप सबक सीखो, इसी मोबाइल से आप अपने जिंदगी को सोचो, और रात को जब बिस्तर पर लेटो या अगर तन्हाई में बैठो तो ये सोचो कि मोबाइल को कंपनी ने पैदा किया एक दूसरे से बात करने के लिए, रब ने मुझको किस लिए पैदा किया। आप सोचो कि रब ने मुझको इस दुनिया पर क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। आप गौर करो कि रब ने मुझको क्यों भेजा है इस दुनिया पर। क्या कारोबार करने के लिए भेजा है, आप गौर करो। क्या शादी ब्याह करने के लिए भेजा है, आप इस पर गौर करो। क्या बच्चे पैदा करने के लिए भेजा है, आप इस पर गौर करो। मकान हवेली बनाने के लिए आपको पैदा किया है, आप इस पर गौर करो। क्या जलसा जुलूस सुनने के लिए आपको पैदा किया है, आप इस पर गौर करो। आप अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी काम कर रहे हो, सारे कामों को यकजा कर लो और सोचो कि रब ने आपको किस लिए पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। अगर आप गौर कर लोगे, आप सोच लोगे, तन्हाई में अगर गौर करोगे कि हमें रब ने किस लिए पैदा किया है, तो रब का फरमान आपके सामने आ जाएगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, हमने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब ये मोबाइल पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो आपको रब ने अगर आपको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, आपके रब ने आपको इबादत और रियाजत के लिए पैदा किया है, आपके रब ने आपको सजदा करने के लिए पैदा किया है, आपके रब ने आपको हमदो सना करने के लिए पैदा किया है, तो फिर दुनिया का कोई भी काम आप करो, दुनिया का कोई भी काम आप करो, अगर जलसा सुन रहे हो और मस्जिद से अगर सदा आ गई तो आप जलसा छोड़कर जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर कारोबार कर रहे हो, सब्जी बेच रहे हो और नमाज का वक्त हो गया, सब्जी बेचना बंद कर दो, पहले नमाज पढ़ो। अगर किसी शादी में आप गए हुए हो और शादी के महफिल में मौजूद हो और नमाज का टाइम आ गया तो पहले नमाज पढ़ लो। आप सफर कर रहे हो, अगर नमाज का टाइम आ गया तो पहले नमाज पढ़ लो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि रब ने आपको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तो दुनिया के किसी भी काम में लगे रहो। अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ना शुरू करो, इसलिए कि रब ने तुमको पैदा ही इसी के लिए किया। सिर्फ जलसा सुनने से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के नामवर शोहरा को नोट छीट कर देने से आपका काम नहीं चलेगा। वाह वाह कर देने से, नारा लगा देने से आपका काम नहीं चलेगा। ये नोट छीटना, ये नोट देना, ये जलसे का एहतमाम और इंतजाम करना उस वक्त अच्छा लगेगा जब आप नमाज के पाबंद बन जाओ। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, आप रोजेदार बन जाओ। रमजान का महीना आ जाए, साहिब निसाब हो तो ज़कात निकाल दो। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश, आपकी तख्लीक इसी काम के लिए हुई है।
अगर ये चीजों को आप अपना लो, उसके बाद जलसेगाह में बैठ जाओ, नबी की नात सुन लो, तमाम औलिया किराम की मनकबतें सुन लो, नारे तकबीर नारे रिसालत लगा लो, तस्बीह पढ़ लो, बुजुर्गों की खिदमत कर लो, तमाम औलिया कामरीन के स्थानों पर हाजिरी दे दो, तो आपको इसी बिहारी भाषा में कहा जाता है, इसी को सोने पर सुहागा, कि एक तरफ नमाज का पाबंद भी है, दूसरी तरफ तमाम चीजों को भी अंजाम दे रहा है, तमाम कामों को अंजाम दे रहा है। अब गौसे आजम के मानने वाले, आप सरकार मिल्लत के मानने वाले, आप उनसे मोहब्बत करने वाले, आप उनसे मुरीद हैं, आप कादरी सिलसिला में मुरीद हैं, गौसे आजम के सिलसिले में आप मुरीद हैं, क्या गौसे आजम की नमाजें कज़ा हुई हैं? सरकार मिल्लत की नमाजें कज़ा हुई हैं? या औलिया किराम को मालूम था कि रब ने मुझको पैदा किया है तो सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, इसीलिए इन्होंने सिर्फ पूरी जिंदगी में अगर कुछ किया तो रब की रजा के लिए सजदा ही सजदा किया, वरना कुछ नहीं किया। आप उनके मुरीद हो, उनके खानदान से निस्बत रखते हो, तो उम्र के किसी हिस्से में आप हो, चाहे आपकी 20 साल की उम्र हो या 80 साल की उम्र हो, आप ये मत सोचो कि अभी हम जवान हैं, मौत सबको आना है, चाहे वो जवान हो या बुढ़ा हो। तो जहां हमेशा हमेश की जिंदगी गुजारना है, जहां हमेशा हमेश आपको और हमको जाना है, वहां के लिए थोड़ा इंतजाम कर लो। मस्जिद बना लिया है आपने अपने मोहल्ले में, मस्जिद को आबाद कर दो, मस्जिद को बल्ब और रोशनी से रोशन न करो, बल्कि नमाज पढ़ के मस्जिद को आबाद कर दो, रोशन कर दो। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे, हमें और आपको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार मिल्लत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता करे, और उन सरकार मिल्लत के जितने भी मुरीदीन हैं जो आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया है, आपस में नफरतें बढ़ गई हैं, आपस में एक दूसरे से बोलचाल बंद हो गया है, सरकार गौसे आजम के सत्ते में आपस में इत्तेहाद को कायम करो, एक होके रहो, नेक होके रहो। इसलिए कि एक ही पीर के दो मुरीद हैं, एक ही पीर के दो मुरीद हैं, और आपस ही में लड़ेंगे तो फिर तीसरा वो आपके गुरु आपकी जमात में कहां से आएगा? आप आपस में ऐसे शीरो शकर की तरह मिलकर रहो, आपस में ऐसा इत्तेहाद बनाकर रहो कि दुनिया आपको मिसाल दे के देखो सरकार मिल्लत का ये मुरीद है, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहता है। एक जगह छोटी बड़ी बातें होती रहती है, उस बातों को नजरअंदाज करके उस पीर के दामन को पकड़ा है, जिस पीर का दामन गौसे आजम का दामन है, जिस पीर का दामन मौला अली का दामन है, जिस पीर का दामन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है, आपने उसको पकड़ा है और डायरेक्ट पकड़ा है। बीच में कोई ऐसा वास्ता नहीं है जो किसी दूसरे नस्ब या दूसरे खानदान की तरफ जाए। जो भी नस्ब है वो सब सरकार गौसे आजम ही का नस्ब है, और उस खानदान को आपने पकड़ा है तो वो खानदान इस दुनिया पर इत्तेहाद कायम करने के लिए आया है, मोहब्बत बांटने के लिए आया है। सरकार मिल्लत की पूरी हयात जिंदगी को देखो तो सरकार मिल्लत ने नफरतों को दूर किया है, नफरतों को दूर किया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत को बढ़ाया है, एक प्लेटफॉर्म पर लाया है सारे लोगों को। आप इस मोहब्बत को कायम और दायम रखो, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, तो फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।